हुँ। हाँ, नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, अपने को ये जो समग्र परिवर्तन का जो समय है, कोरोना के कारण, क्लाइमेट इमरजेंसी के कारण, बेरोज़गारी के कारण, ये समय है जब हर एक को नए-नए सिरे से देखना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? मार्केटिंग द अनमार्केटेड उसका मेन लाइन बनता है। मार्केटिंग द अनमार्केटेड। ये पंचायत जो होती है, ये संवैधानिक बॉडी है और इसको अपने भारत सरकार ने और पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके उनको अधिकार दिए थे कि वो अपने गांव का समग्र विकास के लिए, ग्राम स्वराज के लिए प्लानिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन करे। अब हो क्या गया है, जैसा भारत में हर आदमी जो है सोचता है कि ग्रांट मिले तो हम काम करें। हर चीज़ में ग्रांट 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 और रिबेट। तो अभी हमको जाना पड़ेगा स्वरोजगारी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी सिस्टम में। अब पंचायत को 29 विषय संविधान ने दे दिए। गांव गांव में कंप्यूटर आ गए, गांव गांव में शिक्षा के केंद्र आ गए, 8-8 डिजिटल कैडेट आ रहे हैं। तो अब बैंकिंग का क्लर्क आ गया है, मनरेगा है, एनआरएलएम है, महिलाओं के लिए एसएचजी है, एफपीओ है, इतने सारे प्रोग्राम पे प्रोग्राम है। अब असल में पंचायतों ने ऐसी लीडरशिप देना चाहिए कि जिससे वो अब ग्राम स्वराज हो जाए और ग्रांट के बगैर हो जाए। करना पड़ेगा लोकल लोगों को, ये भगवान आके करना नहीं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप कृपा करके अपने अपने विलेज का असरकारी, असरकारी, स्वाभिमानी प्लान बनाएं और उसमें सबसे पहले उनको पकड़े जिन्होंने ग्रांट के बगैर काम किया है। पेड़ में, गाय में, गोबर में, नीम में, दुकान में, ऑटो रिक्शा में, छोटी मोटी शॉप में, चमड़े के इसमें, उनको पकड़ो जिन्होंने बगैर ग्रांट के काम किया। और उसके बाद वो धंधा कैसा बढ़ सकता है। तो गांव से क्या क्या बाहर जाता है ये देखो, गांव में बाहर से क्या क्या आता है ये देखो। तो जो जाता है उसका ग्रामोद्योग हो जाए और जो बाहर से आता है उसका कच्चा माल लो। ये देखो, गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, गांव में रोजगार, गांव में पानी, गांव में बिजली, गांव में सोलर, गांव में दूध, क्या नहीं हो सकता। ये शहर वालों ने क्या ठेका ले रखा, सारा वो गांव से लेकर जाते, फिर वहां उस पर कच्चा पक्का जो कुछ करना है करते, फिर वापस गांव में भेजते। तो ये बड़ा विकृति है, खर्चे कम करना बहुत जरूरी है। देखो, तो मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि पंचायत को पहचानिए। अब पंचायतों के साथ में जैसे ये जो फॉरेस्ट की जेएमएफसी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने अपनी अलग दुकान खोल रखी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने चमचों को बैठा दिया, जेएमएफसी चलाओ। अरे वो पंचायत का ही भाग क्यों नहीं बन सकता? लेकिन नहीं, वो अलग रखेंगे। तो उन्होंने अभी अपने को ग्राम समाज को, ग्राम सभा को, एसएचजी को, अपने जो रिटायर्ड लोग हैं उनको ऐसा मजबूत ट्रेनिंग देना है कि वो उससे पूछे कि भाई साहब ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसमें कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा किया, कितने पेड़ लगे, क्या वो पेड़ रहे, क्या गांव वाले कम खर्चे में पैसा कर सकते हैं, ठेकेदार साहब का क्या हुआ। जब तक लोग पूछेंगे नहीं, ये ऐसा ही चलेगा। तो एक ही उत्तर है, जनता को जागरूक करो, उनको बताओ, पंचायत की लीडरशिप बढ़ाओ। इनका ट्रेनिंग भी वैसे ही होता है, पूरी खाओ, सब्जी खाओ, चले जाओ। उनको मालूम ही नहीं 29 विषय क्या है। मैंने कई पंचायतों से पूछा था तो बोले साहब हमको तो मालूम ही नहीं। अरे भाई तुम पढ़ो ना, तुम किताब में डालो, कंप्यूटर में डालो, सीएससी वाले से पूछो। अब ये उत्तर नहीं चलेगा, ये मुझे मालूम नहीं, तो लीडर का लिए बन गए भाई। तो अभी अपने को लोगों को ऐसा जगाना कि वार्ड को पकड़ो, 29 विषय को पकड़ो, जिन्होंने कर दिया उनसे सीखो, जो कर सकते हैं उनसे करवाओ और इन सब में शुभ लाभी व्यवसाय ढूंढो, रोजगार बढ़ाओ। सरकार जो काम 100 रुपए में करती है क्या 50 में हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट के काम जो पंचायत जी कराते हैं, देखिए इसमें पंचायत अकेले दोष नहीं है, बीडीओ भी है, एडीओ भी है, ग्राम विकास अधिकारी भी है, लेखपाल भी है, किस किस का नाम ले, हम सब है। अब करना ये है अपने को कि कम खर्चे में ज्यादा काम कैसा करें। हमारे प्रदीप गांधी जी ने खंबा में तालाब का काम कराया, सरकारी 20 लाख रुपए का था, वो उन्होंने 5 लाख में करवा दिया और 5 लाख भी उनसे नहीं लिया, किसी से सीएसआर में करवा दिया। इसका मतलब हुआ कि सरकारी रेट जो 20 लाख का काम था वो केवल सीएसआर के 5 लाख से हो गया, बाकी 15 लाख का लोगों ने अपना रोजगार वो श्रमदान किया। हमको श्रमदान की भावना बढ़ानी पड़ेगी। तो पंचायतों का बहुत बड़ा रोल है कि वो 73-74 के संशोधन के अंतर्गत नई लीडरशिप तैयार करें, खाली पड़े संसाधनों में बिजनेस प्लान बनाए, वार्ड में पेड़ लगाना, सोलर एनर्जी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्कूल, अपना पानी, अपना तालाब, अपनी साफ सफाई, ये गांव के अब लीडरशिप को देना पड़ेगा, वार्ड को ध्यान में रखकर। लोगों की भागीदारी, बिजली चलती रहती है, कोई देखता ही नहीं दिन के 12 बजे तक। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी का एहसास और उसमें लोगों की भागीदारी करके, विशेषकर महिलाओं की। फिर आते बुजुर्ग, पेंशनर हो गए, बैठे रहते खाली पड़े, क्या घास पे इसके साथ में पेड़ लग सकते हैं? क्या देशी गाय का दूध का धंधा बढ़ सकता है? क्या वहाँ पर शाकाहार बढ़ सकता है? क्या वहाँ पर बेल है अपने और भी सहजन के पेड़ है, घास का है, क्या धंधा बढ़ सकता है?
क्या वहाँ पर जो सरकारी स्कूल है तो क्या वो स्कूल के माध्यम से शाम के वक्त में जब स्कूल खाली हो तो वहाँ मीटिंग हॉल बन सकता है। ऐसे कई काम करने पड़ेंगे पंचायत के माध्यम से। हमारा अनुरोध है, वो किताब है हमारी पंचायत और आपदा प्रबंधन, जरा दिखाना। हमारा अनुरोध ये है कि आप कृपा करके पढ़ने की आदत डालिए, लिखिए। ये मेरी किताब है, देखिए इतनी बड़ी किताब है, केवल 500 रुपये की। और ये किताब में हमने 25 साल पहले लिखा था कि हम लोग सब एक बड़े आपदा में आने वाले, आ गई कोरोना, आ गई बेरोजगारी, आ गई शहर से भागना पड़ गया, सारा हो गया। अब उसको इसमें आपदा प्रबंधन में पंचायती राज कैसे करे, ये प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध होगा, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसी तरह आपको हर एक को मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। शोषण रुकेगा जब आदमी सशक्त होगा, शोषण रुकेगा जब आदमी प्रश्न कर पाएगा, शोषण रुकेगा जब आदमी भिखारी नहीं होगा। जब तक भिखारी रहेंगे कोई रोक नहीं सकता, शोषण चलता रहेगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि पंचायत एक सशक्त बॉडी है, पंचायत राज के अंतर्गत उसको बहुत सारे पावर है, पावर। तो अभी पावर का इस्तेमाल करने के लिए हम सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि कैसे हम उंगलियों की मुट्ठी बनाएं। लोकल वोकल, ये मोदी जी के शब्द है, बहुत अच्छे शब्द है। आत्मनिर्भर भारत बहुत अच्छे। जमीन पर उतारना पड़ेगा, खाली पड़ी है संडास, खाली पड़ी है जमीनें, खाली पड़ी है गौधन की भूमि कब्जों में पड़ी हुई है। लोगों को जागना पड़ेगा। पंचायतों को पूरा अधिकार है, अगर ये अधिकार का इस्तेमाल करना सीखे तो वो सिखाना पड़ेगा, पीछे पड़ना पड़ेगा। उसमें 50% महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग वेबिनार करना पड़ेगा। हम चाहते हैं उसका हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम करेंगे कि जागो, और उसमें चार्ज लेंगे 500 रुपया, 1000 रुपया, जिससे वो उसकी कदर करे। कदर, और कदर जब तक नहीं हुई सारा फोकट में जाएगा। तो मैं चाहूँगा इसमें प्रश्न करें, और अमित जी और ये जो विनीता जी और ये जो कर रहे हैं अनिकेत जी, ये हम चाहेंगे कि इसमें एक बाकायदा रेगुलर प्रोग्राम करें पंचायत के साथ। आपदा प्रबंधन, लीडरशिप के प्रश्न, फंड कहाँ से आएगा, मार्केटिंग कैसे करे, टेक्नोलॉजी कहाँ से लाए, सशक्तिकरण कैसा, खेलकूद, गुरुकुल, ये सारे आने वाले समय के उठने वाले धंधे हैं। तो सेवा मेवा के साथ में रोजगार भी बढ़ना चाहिए। रोजगार, खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल, नर्सरी, बम्बू, अभी सहजन पर बहुत काम हो रहा है, ड्रमस्टिक। तो क्या हम जैविक को लेकर, शाकाहार को लेकर सशक्त टीम बना सकते हैं, दमदार, मजबूत, कमजोर नहीं। भाई शाकाहार है इसका मतलब थोड़ी कमजोर है वो। तो ये ऐसा नहीं होता कि मांसाहार खाए तो पहलवान हो गया, लेकिन अपने को ध्यान देना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग पर। स्वस्थ माइंड, स्वस्थ खाना पीना, स्वस्थ जमीन, इसमें देशी गाय का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सोच का बड़ा रोल है। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा, इसमें आप अपना दिमाग लगाइए। अपने पास 3.5 लाख ग्राम सभा है, 7 लाख करीब गांव है। तो इस गांव में सशक्तिकरण 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 का एक अभियान, स्वावलंबन स्वरोजगार, कोरोना के पाठ और भिखारीपन हटाने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है ये पकड़ेगा, और आप इसमें जरा प्रश्न करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छे लोगों का अभिनंदन करेंगे और निराशा नहीं आने देंगे। काम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। प्रश्न जरूर भेजिए आप इसके, ठीक है ना। धन्यवाद। कितने मिनट का भाई?